तो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स। और लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। कल जैसे कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया और हमारे कुछ बच्चों ने काफी बहुत अच्छा इनफैक्ट रिजल्ट आया और काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम फैकल्टीज जितनी भी हैं हमारी फैकल्टीज को एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें। तो फैकल्टीज वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद का डिटेल अगर आपको बताना चाहूँ, अगर मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ तो भाई ये आ जाता है कि my name is Wahid Hussain and I used to teach accountancy as well as economics for CA Foundation. Then Hariom sir, please can you say something? Yeah, sure. First of all, good evening to everyone. It's it's a really very nice moment that we are here after a 1 or 2 months. So it was a really very nice experience. I handled the students, though that the part is very small from my side, that it is a part of a law, and so experience was very great. I congratulate to everyone, including faculty and the aspirants also, and my best wishes for their next level. Thank you. Okay, so next I would like to call CS Alina Khan. She used to take law subject. पहले अलीना मैम आप प्लीज आइए जरा। अलीना मैम म्यूट अनम्यूट आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Can I clearly audible? Yeah, now you are audible. Wish you a very, very good evening to all of you. I just want to tell you I'm taking law for Excel classes for CA Foundation. And this year I'm very happy. I'm very, very happy and pleased कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लॉ में जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा रहा है। और जैसे कि हमारी स्टूडेंट है सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, पर जो नेही ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है लॉ के लिए वो 80 मार्क्स मींस अ लॉट ऑफ मार्क्स इन लॉ। बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। ये स्कोर मैं चाहती हूँ कि आगे भी बच्चे नेही से कुछ सीखें और इस स्कोर को भी ब्रेक करने की कोशिश करें। And lastly, I would like to call Adarsh sir, the great Adarsh sir, mathematician. आइए sir, please. Thank you, sir. First of all, I would like to congratulate everyone for your success. But I would like to tell you one thing. This is just a beginning. So maintain your consistency and keep studying. And I am here for always there to help you. Whenever you want, just contact me. I am able to help you. Okay, so now one by one, I would like to call each and every student जिन्होंने अभी जिनका रिजल्ट आया एंड काफी टचवुड बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, they have performed very well. So one by one, I would like to call. First of all, let's start with Raman Sharma. उनकी क्या स्ट्रेटेजी? रमन, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई क्योंकि 12th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी की थी, व्हाट वाज द अप्स, व्हाट वाज द डाउन, कैसा क्या रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सभी को। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए जरा इसके बारे में। सर डिफिकल्ट तो था सर 12th के साथ ये फाउंडेशन, बट आपने मोटिवेट करा तो हो गया और धीरे धीरे फिर फैकल्टीज ने भी बहुत मदद करी थी उसके लिए, तो धीरे धीरे हो गया। नहीं, अपार्ट फ्रॉम इट बेटा मेरा कंसर्न ये था कि 12th के साथ काफी सारे बच्चे तो बैक स्टेप हो जाते हैं, तो मतलब अपना मोरल कैसे भाई मुझे तो करना है दोनों, क्योंकि दोनों चीजों को कैरी करना था। एंड विद कोविड की जो सिचुएशन थी तो क्या सीन रहा था?
सर घर वालों ने तो बोला था कि अभी दोनों हैंडल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेरे मामा जी वो सीए हैं, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट करा था इसके लिए कि तू कर कर, बहुत बढ़िया चीज़ है। Okay. So what was your strategy about your examinations? जैसे particularly accounts की बात करें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, कुछ अलग अलग strategies थी या बिल्कुल सेम सबके लिए strategy रखी थी आपने? सर स्ट्रेटेजी में तो सर जो फैकल्टी बोलती थी, टीचर सर बोलते थे, वही फॉलो करता था मैं। और अलग से आरटीपी एमटीपी वगैरह और पास ईयर पेपर Okay. स्ट्रेटेजी कुछ खास। Sir, if you want to ask something to Raman, please go ahead. रमन, आपने जैसे मतलब स्पेसिफिकली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। जैसे मैथ्स के लिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लेना चाहिए या नहीं, पाएंगे कि सीए में मैथ्स लेना कितना हेल्पफुल होता है या नॉन मैथ्स वाले भी कर सकते हैं? ये सेम क्वेश्चन हेल्पफुल सॉम में तो आप था पे भी सर, आने वाला है। जी बताइए। हेल्पफुल तो था सर मैथ्स लेना। तो जैसे कि मेरे भैया ने सजेस्ट करा था कि कॉमर्स प्लस मैथ्स ले दो, बहुत काम आती है वो चीज़। तो आज वो सी फाउंडेशन में काम भी आई वो चीज़। तो और जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनसे भी बोलूँगा कि हो जाता है, कोई कठिन नहीं पड़ता खास। बस मैथ्स वालों की थोड़ी एडवांटेज रहती है हल्की सी। कुछ बच्चों को ये लगता है ना कि अकाउंट्स और मैथ्स दोनों साथ में कैसे हैंडल होंगे, क्योंकि दोनों अपने आप में हाईली कैलकुलेटेड सब्जेक्ट। हो जाते हैं सर, अगर बच्चे मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बस रिजल्ट नहीं पड़ता उसमें। ग्रेट। Okay, so let us move to next student, that is Soumya Jain. और सौम्या दीदी, हमारी प्यारी सौम्या दीदी, सौम्या दीदी जिनको बहुत डर लगता था, भैया क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे करेंगे, बट फाइनली जब रिजल्ट आया तो सौम्या ने सबको शॉक कर दिया। तो बिकॉज मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सौम्या जो है, सौम्या एक्चुअली उनका 12th क्लास लास्ट ईयर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं सौम्या के साथ एक बेनिफिट पॉइंट ये था, क्योंकि वो उनको 12th साथ में लेके नहीं चलना था, तो उनके लिए थोड़ा सा वो चीज आसान थी कि भाई ठीक है, हम आसानी से कर सकते हैं। बट फिर स्टिल आई वुड लाइक टू कॉल सौम्या के, भाई सौम्या आप भी अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कैसा क्या रहा। अनम्यूट कर लो बेटा जी। रिजल्ट की तो मतलब हो भी नहीं था, पास होना है। मतलब मैंने मम्मी पापा से सीधा बोल दिया था कि मम्मी मुझे तो नहीं लग रहा पास हो पाऊंगी मैथ की वजह से, पर हो गया। मतलब हाँ, तब रिजल्ट गई थी और गॉड को याद कर पास हो जाऊं बस। और मैथ का पेपर दिया था ना, तो मैंने आदर्श भैया के वर्ड्स याद थे मुझे कि सौम्या 40 तो करने ही है क्वेश्चन राइट, और अगर लगे कि हो जाए तो करना, मतलब रिस्क मत लेना, नेगेटिव मार्किंग है। और मैंने टू इंटरप्ट, सौम्या इज अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट, उनका मैथ्स नहीं था +2 में, और उनके लिए सबसे बड़ा जो टेंशन की बात थी वो उनका मैथ सब्जेक्ट था, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा डर रही थी। सौम्या, हाउ यू टैकल मैथमेटिक्स? भैया को परेशान कर रखा था लास्ट डे तक। मतलब क्लास में यही था, लास्ट में यही सॉल्व डाउट यही रहता था, भैया मैं कर पाऊंगी, भैया मैं कर पाऊंगी। भैया बोलते थे हाँ कर पाएगी। मतलब भैया थे ना, मतलब बहुत सपोर्टिंग थे। मतलब मैं लास्ट में उनसे यही बोलती थी, भैया मैं इंसान, मतलब ये मैथ्स वाले हैं और मैं इनके सामने मैथ्स की ABCD पूछ रही हूँ, इन लोगों को कैसा लगता होगा। मुझे ABCD भी नहीं आती थी मैथ्स में, मतलब 2-3 साल से मैथ्स नहीं पढ़ी थी एकदम से मैथ्स। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं सौम्या के नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी सीए फाउंडेशन आसानी से कर सकता है। अगर भैया हाँ मतलब कर सकता है, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग कर जी। लो बेस्ट। हाँ ओके। अच्छा सौम्या, वन मोर थिंग। अच्छा पहले मैं चाहूंगा हरिओम सर, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, हरिओम सर प्लीज गो अहेड। सर मुझे ऐसे तो कुछ नहीं पूछना है, बट सौम्या, मैं फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही डरी हुई रहती थी और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम था। कहता था कि आप अपना बेस्ट करो, ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एटलीस्ट हमें टच में है। और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट ले रहा था, तो इंग्लिश सर ऐसा था कि हमेशा स्कूल टाइम में भी बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को, हाँ इतनी तो हमें आती कि हम पास तो हो ही जाएंगे।
बट यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट्स को लेके चलना था, कुछ टॉपिक्स नए थे, ग्रामर हमेशा परेशान करती है बच्चों को, बट ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट था और अंदर से मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से था उनको, सो शी अचीव्ड दैट टारगेट, बट आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर हर एंड एवरीवन। थैंक यू। मैं मतलब पूछना चाहूंगा वापस, सौम्या बहुत डरी भी तो रहती थी, सौम्या इस डर के बावजूद जरा बताओ कि टोटल स्कोर कितना रहा तेरा? 236। एंड 236 बिलीव मी एक अच्छा डिसेंट स्कोर होता है, बच्चे 200 पे भी पास होते हैं, इट्स अ डिसेंट स्कोर। और पूरा डर डर के उसने फिर भी फाइनली रिजल्ट निकाल ही लिया। भैया बस आदर्श भैया से और आपसे ही बात करती थी, मतलब मोटिवेट, मतलब अपनी प्रॉब्लम आपसे ही शेयर की है अभी तक, और हरिओम जानती थी इसलिए थोड़ा सा भी उनको भी बता दी, आप लोगों ने ही कर दिया मोटिवेट। ओके, फाइनली जो भैया टॉपर है इस बैच की, उसको जरा बुलाया जाए, नेही अग्रवाल। नेही जरा अनम्यूट करो भाई और थोड़ा अपने बारे में बताओ, डिटेल्स दो थोड़ी। क्या बताऊं भैया, सब हाउ इज फीलिंग कैसी आ रही? 325 मतलब ये अपनी सिटी का हाईएस्ट है, मेरी क्लासेस का हाईएस्ट है अब तक का, दिस इज द बेस्ट रिजल्ट टिल द डेट। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे वो मिल रही है विशेस, सब एडवाइस ले रहे हैं। अब जो अब दिसंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं वो सब पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, सब चीजें, तो अच्छा लग रहा है बताने में। लोगों को भी बता दो बेटा, जरा हम लोगों को भी बता दो कि फिर कैसे क्या पढ़ाई की थी, जरा ये थोड़ा सा खुल के बता दो बच्चों को। मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ 1.5 महीना अच्छे से पढ़ाई की थी फाउंडेशन की, उसके पहले मैं फाउंडेशन को मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि पहले का बहुत चल रहा था कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो पहले मैं 12th की तरफ ज्यादा थी। उसके बाद फिर जब नोटिफिकेशन आई कि पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम्स जून के बाद, अब वो बताएंगे कुछ भी मई के बाद बताएंगे, तो मेरा पूरा ब्रेक था कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। उसके बाद फिर आईसीआईटी फिर से नोटिफिकेशन आई कि जुलाई में फाउंडेशन के एग्जाम्स होंगे, तब मैं सीरियस हुई थी, अब पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत कम दिन बचे और सिलेबस काफी बचा था कवर अप करने के लिए, तो तब से फिर पढ़ना चालू की। फिर तो नींद वगैरह सब बंद, सिर्फ 5-6 घंटे सोती थी, बाकी पूरे दिन पढ़ाई में जाता था। ओके, आई वुड लाइक टू कॉल सीएस अलीना खान, वो जो भी पूछना चाहे मैम प्लीज। जी मैं बिल्कुल नहीं से पूछना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे लॉ में काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट होता है, लॉ फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, सो बच्चों को बहुत ज्यादा डर होता है लॉ का। सो मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने 80 मार्क्स लॉ में कैसे स्कोर किए, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई? मेरे को मतलब थ्योरी का ऐसा रहता है, अगर मुझे वो समझ में आ जाएगी तो मेरे को वो पसंद आने लगेगी। तो मेरा ये था कि लॉ मुझे सबसे पहले तो समझना है, उसके बाद फिर, क्योंकि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है लॉ में, आप किस तरह से अपने आंसर लिख रहे हो, तो इसलिए मेरा था कि मैं मॉड्यूल में जो लैंग्वेज यूज की गई है मैं वही की वही लैंग्वेज अपने आंसर्स में लिख पाऊं। तो इसलिए मैंने कम से कम 2-3 बार उसका रिवीजन किया, पूरी बुक पढ़ी, आंसर आप जैसा बोलते थे कि राइटिंग प्रैक्टिस की थी कि अच्छे आंसर्स लिख पाऊं, तो फिर वो हो गया, वो मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो दिक्कत नहीं आई लॉ में इतनी। ओके, नहीं वन मोर थिंग, मैं भाई, क्योंकि देखो इट्स अ बेंचमार्क राइट नाउ, अब अपनी सिटी के लिए तो एक बेंचमार्क हो गया 325, इससे अबव अभी कुछ है नहीं। तो जो तुम्हारे जो जूनियर्स हैं या तुम्हारे कोलीग जिन जो एक अटेम्प्ट लेट अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए वो हाउ डू दे स्ट्रेटेजाइज देयर सेल्फ, व्हाट यू हैव डन, उनके लिए कुछ सजेशन कि यार मैंने ये करा था, आप भी ऐसा करोगे तो शायद रिजल्ट विल बी बेटर, कुछ अगर आपके पास हो ऐसा। जो भी मतलब जो फाउंडेशन का देंगे, उनका 12th तो हो ही गया है, तो मतलब जो 12th में अकाउंट्स रहता है, तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से पहले से ही कर रहा होगा, तो अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े बहुत ही नए चैप्टर्स होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, मतलब इजी पड़ता है अकाउंट्स एज कम्पेयर टू बाकी सब सब्जेक्ट से। और फिर इकोनॉमिक्स में एक बार रिवीजन, एक बार तुम पढ़ोगे भी ना और फिर उसके बाद सीधे एग्जाम पे उठाओगे,
तब भी हो जाएगा, बहुत इजी सब्जेक्ट और ऊपर से वो आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें तो आराम से होगा। बहुत बढ़िया बेटा, लॉ शाबाश। जो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ सीए फाउंडेशन को, उनको तूने सबसे सिंपल बोल दिया कि ये सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। आप पढ़ाते हो इसलिए तो मेरे को वो सिंपल लगते हैं। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, एप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। अच्छा आगे गो हेड। उसके बाद लॉ, क्योंकि वो नया रहता है और वो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसको टाइम काफी देना पड़ता है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम मैंने उसको ही दिया था। उसको आप बार बार रिवाइज करो जिससे आपको याद रहे वो लैंग्वेज, और जितना सेक्शंस याद हो सकते हैं तो सेक्शंस याद करो। अगर नहीं हो रहे हैं तो उतना दिमाग मत लगाओ उधर, क्योंकि फाउंडेशन में नहीं कटते ज्यादा मार्क्स, मतलब कटे होंगे तो पता नहीं। अभी तो मैंने मुश्किल से 2-3 सेक्शन लिखे थे पूरी आंसर शीट में, क्योंकि गलत सेक्शन अगर लिखोगे आंसर में तो पूरा आंसर कटेगा, तो ओके, इसलिए मतलब नहीं है रिस्क लेने का। व्हाट अबाउट, अच्छा लॉ भी हो गया, अब एक बचा आपका मैथमेटिक्स। भाई उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजाइज बता दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को हमेशा से मतलब मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा, पसंद है मैथ्स करना, तो मैं मैथ्स में कॉन्फिडेंट थी कि हाँ कर लूंगी मैथ्स, तो मतलब 40 से ऊपर तो आ जाएंगे। तो मतलब मैथ्स को मैंने कम पढ़ा था एज कम्पेयर टू बाकी सब सब्जेक्ट से, ओके पर वो पेपर बहुत गंदा आ गया, बहुत ज्यादा टफ था पेपर। बस ये है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से करके जाना है, स्टैटिस्टिक्स में से बहुत ज्यादा आता है और वो टफ पड़ जाता है। ओके, नहीं डू वन थिंग, अपने ओवरऑल मार्क्स बता और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के मार्क्स बता, ताकि आपके जूनियर्स के लिए, आपके कॉलीग्स के लिए एक बेंचमार्क रहे कि ओके दिस इज अचीवेबल। हमारी एक कलीग ने, हम हमारे बीच में रहने वाली लड़की ने इसको अचीव किया है, तो हम भी कर सकते हैं। पहले ओवरऑल मार्क्स बता और हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल मार्क्स बता। I got 325 as my marks, and in accounts I got 80 marks, 88 marks. In business law and English I got 80 marks. In maths 74, and in economics 83. ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज, जो बेंचमार्क आपने सेट किया, व्हाट डू यू थिंक कि रीसेंट टाइम्स में कितनी जल्दी टूट सकता है, इसे इस बेंचमार्क को ब्रेक कर सकता है? बिकॉज यू आर वेरी कैजुअल, इतने इजीली बोल रही है कि बस एक बार पढ़ लो तो हो जाता है, और ऐसा हो जाता है और वैसा हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब ये बेंचमार्क कितनी जल्दी ब्रेक होगा? भैया भैया कोई अगर 2 महीने अच्छे से पढ़ लेगा ना तो वो ब्रेक कर देगा, अच्छा, आराम से हो जाएगा। उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो 12th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तू क्या बोलना चाहेगी कि उनको अपने टाइम मैनेजमेंट वगैरह किस तरीके से, बिकॉज स्कोरिंग, अगेन मैं ये क्वेश्चन तो सौम्या से भी पूछूंगा, ये क्वेश्चन मैं सौम्या से, सॉरी रमन से पूछूंगा कि भाई कैसे अपने स्ट्रेटेजी का, बिकॉज 12th का अपना एक प्रेशर होता है, प्लस वो कोविड का सीन, ऑनलाइन क्लासेस, उन सबको मैनेज करते हुए दिस मच स्कोरिंग मतलब बड़ी बात होती है। तो हाउ यू मैनेज ऑल द स्टफ, तो अपने जूनियर्स को ये भी बताओ कि भाई उनको क्या करना है। तो 12th में मेरा टारगेट बहुत अच्छा स्कोर करना है, पर वो नहीं हो पाया। तो मैंने पहले ये सोच रखा था कि मैं 12th का जो सिलेबस है वो मैं दिसंबर जनवरी तक एक बार पूरा कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि स्कूल वगैरह की क्लासेस ऐसा सच चल नहीं रही थी, वो खुद से ही पढ़ना था, और कोचिंग वगैरह चल रही थी। को मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सर वगैरह के साथ किया था पूरा, बाकी अपना सिलेबस जनवरी और दिसंबर के बीच में खत्म कर दिया था एक बार। ओके तो फिर मेरा हो गया था, तो आई वाज प्रीटी चिल कि हाँ ठीक है, अब मार्च में भी एग्जाम होंगे तो आई विल गिव, उसके बाद इन्हें है फाउंडेशन के लिए हो जाएगा। और फिर फाउंडेशन की जो क्लासेस चलती थी मैं सिर्फ वही अटेंड करती थी और बस एक बार जाके घर पे रिवाइज कर लेती थी। और बुक जरा बताओ भाई, मतलब कई बच्चों को मिथ रहता है कि जो मॉड्यूल्स है दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ, और आई बिलीव तूने मेजोरिटी ऑफ तैयारी जो की है, पढ़ाई जो की है, वो मॉड्यूल से ही की है। क्या ये एक थोड़ा मिथ बस्टिंग, मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या कुछ और भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है, या फिर मॉड्यूल्स आर सफिशिएंट इनफ? फाउंडेशन में मॉड्यूल्स आर मोर देन सफिशिएंट, मतलब उतना कर लोगे तो आराम से निकलेगा फाउंडेशन, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है कहीं और से पढ़ने की। ओके, और ओके रमन, तो आपसे पूछना चाहूंगा रमन सर कि आपका 12th क्लास प्लस सीए फाउंडेशन, मतलब डिफिकल्टी लेवल कितना था तेरे लिए? सर डिफिकल्ट तो बहुत था सर, क्योंकि मैं 11th में एक एवरेज स्टूडेंट था। 12th में अचानक थोड़ा फोकस जगा के मेहनत करनी है, और फिर सीए फाउंडेशन भी आ गया सबसे सर उसमें।
ट्वेल्थ के लिए इतनी दिक्कत नहीं पड़ी सर मेरे को, क्योंकि मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके ट्वेल्थ का सिलेबस लगभग फैब में निपटा लिया था मेरा। ओके। फाउंडेशन के लिए सोचा, मैंने फाउंडेशन सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं सिर्फ दे के देख रहा हूँ, मेरे को पास नहीं होना था उसमें। बट फिर टाइम मिला, पढ़ाई करी और निकल भी गया सर फिर आज। अरे वाह, अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सीए फाउंडेशन तो हंसी खेल हो गया, मजाक हो गया। वो भी बोल रही है ऐसे ही निकल के 325 स्कोर करके। सौम्या जो हमेशा परेशान रहती थी वो कि भैया होगा कि नहीं होगा, वो अच्छा स्कोर कर रहा है। तो मतलब तुम लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि हंसी मजाक ऐसे ही खेलते कूदते तुम लोगों ने सीए फाउंडेशन कर लिया। थोड़ी तो डिफिकल्टी लेवल होगा भाई। भैया मतलब जब एक महीना ना मतलब पर अपने आप को पूरा दे दो उसको, और कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बस फाउंडेशन है और तुम हो। ओके। और सौम्या दोस्त व्हाट फैमिली सब गए। सौम्या व्हाट अबाउट यू, तेरा कैसा क्या भैया मैंने तो घर में, मेरे घर पे शादी थी, मैं शादी के दिन भी ले रही थी। सब लोग रिलेटिव्स बोलते थे भैया तुझे टॉप नहीं करना चाहिए, मैं ये बन जाएगी। पर अब हमको ही पता है। इट्स इम्पोर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए ये सब चीजें। ओके, फाइनली आप तीनों को ऑल द बेस्ट फॉर वेल विशेस। आप आगे इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा करें, सीए बने, देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। आई वुड लाइक टू कॉल माय फैकल्टीज। हरिओम सर, सर बच्चों के लिए विशेष जो भी आप बोलना चाहें। सब विशेष हमेशा है बच्चों के लिए। और एक चीज मैंने हमेशा बच्चों से ये कही थी कि जब प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। आपको चीजें अगर कम आती हैं और अगर आपको प्रेजेंटेशन आता है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट, उसका जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी शायद नेही को और बाकी बच्चों को याद होगा कि मैं उनसे हमेशा कहता था कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिएगा। आगे भी मेरा यही एक रोल रहेगा। मैं उनसे यही कहूंगा कि आप नेक्स्ट लेवल्स जो भी हैं, ठीक है, ठीक है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है सीए के बारे में। मैं अपने एकेडमिक्स में भी बहुत वीक रहा, तो मेरा तो कभी ये मेरे दिमाग में भी नहीं आता था कि मैं कभी सीए की तैयारी करूं। लेकिन फिर जब मैं उसका एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उस वक्त ये लगा कि अगर एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अगर रखता है, इन लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी रहा, मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा कि इनके पास ऑनलाइन का सिर्फ लोड था। अगर स्कूल अगर इनका ऑफलाइन होता तो शायद मुझे लगता है थोड़ी सी डिफिकल्टी होती इनके पास। इनके पास काफी वक्त था, इन्होंने मैनेज किया। और एक बात ये भी है कि जब हम फ्री होते हैं तो हम ज्यादा बिजी होते हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अच्छी रही कि इनके पास जो एक स्पेयर टाइम था इन्होंने पूरा डिवोट किया फाउंडेशंस के प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन आगे सिनेरियो कुछ और हो सकता है, ठीक है। आफ्टर 12 दे हैव टू डू द ग्रेजुएशन अलोंग विद द प्रिपरेशन। तो वहां भी इनको एक मैनेजमेंट रखना होगा और प्रेजेंटेशंस जो है वो बहुत अच्छे रखने होंगे। डेफिनेटली मेरी विशेष हमेशा है उनके साथ। एंड वेयर दे फील दैट दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी सपोर्ट, cooperate, I am always there. Thank you. And best wishes from my side to everyone. Thank you. Okay, then Adarsh sir, please Adarsh sir. कुछ खास नहीं, बस मैं यही बोलूंगा कि अपना ये जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हमेशा मेंटेन करके रखना। बाकी आप सब समझदार हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े, आई एम डेफिनेटली ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कॉन्टेक्ट मी। अलीना ऑल द मैम, बेस्ट। अलीना मैम। देखिए मैं सभी बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं और जो आगे जाके सुनेंगे सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जब बच्चा सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने आता है तो लॉ उसके लिए वैसा ही होता है जैसे एलकेजी के बच्चे के लिए एबीसीडी होती है, क्योंकि लॉ जनरली इंग्लिश में होता है, बट टोटली उसकी लैंग्वेज अलग होती है। सो जैसा कि हमारे बच्चों ने बताया कि लॉ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस रखाती है, तो पहले लॉ को समझे। इम्पोर्टेंट स्टेप उसकी ये है कि आप उसको लिखना सीखें। एक बार आप उसको लिखना सीख गए ना तो वो आपको इंटरमीडिएट इवन फाइनल तक में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो मेरा सभी बच्चों को यही मैसेज है कि लॉ को पहले समझें और समझने के बाद उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और यही चीज आप फाइनल तक उसको मेंटेन करके चलें। आगे की एग्जाम्स के लिए मैं बोलूंगी बच्चों को कि
जितने एफर्ट्स आपने अभी लगाए हैं अपने एफर्ट्स को और बढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाई करें और रिजल्ट लाएं। देखिए एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाता है, और हमारी क्लास का रमन है, जैसे कि उसने खुद ने बोला कि 11th में वो बहुत एवरेज स्टूडेंट था पर उसने अपना ग्राफ इंक्रीज किया है। तो रमन जो है वो सबके सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। जो बच्चे एवरेज भी होते हैं वो भी सीए कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मैसेज सभी बच्चों के लिए यही रहेगा। वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और आगे के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। बस अब आखिर में इस पूरे प्रोग्राम को एंड करते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले और इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई वुड लाइक आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो और एक क्लैपिंग हो जाए सब लोगों के लिए। यार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं कल से इतना खुश हूँ, मैं कल से इतना खुश। चलो प्लीज अब सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर दे, एक बार क्लैपिंग हो जाए सब स्टूडेंट्स के लिए, सब टीचर्स, सबने मेहनत की है और रिजल्ट निकला है। रमन प्लीज अनम्यूट करो, सौम्या अनम्यूट करो, एक क्लैपिंग हो जाए सबके लिए। चलो भाई वंस अगेन। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आगे बढ़ते रहो विशेष के साथ में, और वी विल सी यू अगेन एंड अगेन, देखते रहेंगे। और होप आपके जो जूनियर्स हैं आपसे कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फैकल्टी, आप सब लोग ज्वाइन हुए। मैं बताना चाहूंगा ऑनलाइन इसलिए लेना पड़ा हमें क्योंकि हमारी कुछ फैकल्टीज गुनाह में नहीं, कुछ स्टूडेंट गुनाह में नहीं है, इसलिए पूरा सेशन ऑनलाइन रखा गया था। चलो एनीवेज, तो अभी इसको खत्म करते हैं अपन, और पार्टी का टाइम हो गया। जो अभी अवेलेबल है चलो आओ पार्टी में मिलते हैं। और जो अभी गुनाह में अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी कि आप लोग पार्टी में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम एनी टाइम वी विल हैव अ पार्टी, ठीक है ना। चलो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू आदर्श सर, थैंक यू हरिओम सर, थैंक यू अलीना मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक Thank you. यू, Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय। बाय मैम।